अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। सालिसों ने ईरान और अमेरिका को 10 रोज़ा जंग बंदी की पेशकश कर दी। आला ईरानी ओहदेदार ने तस्दीक कर दी। 10 रोज़ा जंग बंदी का मकसद गुज़िश्ता माह तय पाने वाले अबूरी मुआहदे की बहाली के रास्ते तलाश करना है। अमरीकी फ़ौज के नवी रात ईरान पर हमले, ईरानी फ़ौज कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफा और सहारी निगरानी के मकामात, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाया। जनूबी मशरक़ी ईरान के शहर चाबहार में धमाके, सीरक, हुर्मुज़गान, बुशहर, कोनात पर भी हमले। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर हमले की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है। ईरान का जनूबी इलाके में अमरीकी जासूस ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान का जवाबी वार, उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी फौज के तैयारों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले, कई तैयारों को नुकसान पहुंचा। उर्दन के अल ज़रा एयरबेस पर अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल बेस हैंगर्स तबाह कर दिए गए। कुवैत के अलियुस सालिम एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। आबना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर भी धमाके से तबाह। इराक में ईरानी हमले में अमरीकी फौजी एहलकार मारा गया। ईरान का शाम में दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला, पासदारान इनकलाब का कहना है शहीद फौजियों के खून का बदला लिया है। जब तक अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी उस वक्त आबना हुर्मुज़ ईंधन तरसील के लिए महफूज नहीं। ईरान को ना धमकी दी जा सकती है ना लालच। ईरान के अफजुदा यूरेनियम किसी सूरत फरोख्त नहीं की जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। जंग के बावजूद ईरान के पॉलिसियों और असूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया कि आबना हुर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। ईरान अस्करी बरतरी मिलने पर अमरीका के साथ जंग ख़त्म कर देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान आबना हुर्मुज़ को बेतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका आलमी जहाज रान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाता रहेगा, लेकिन दीगर ममालिक को भी आगे आकर बोझ बांटना होगा। वो अस्करी साजो सामान की फराहमी हो या माली मौक़नत, ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए अमरीका सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सिफारतकारी हकीकी होनी चाहिए। स्पेन दुनिया फुटबॉल का नया हुक्मरान बन गया। वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त। दिफाई चैंपियन का मुसलसल दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। स्पेन के खिलाड़ी फाइनल के आगाज से ही हावी रहे, अर्जेंटीना की एक भी नहीं चलने दी। स्पेन की दिफाई लाइन ने अर्जेंटीना टीम को गोल पोस्ट पर एक भी शॉट लगाने का मौका नहीं दिया। दूसरे हाफ में भी सूरत हाल तब्दील नहीं हुई। मुकर्ररा वक्त में कोई टीम गोल स्कोर नहीं कर सकी। फाइनल का वाहिद गोल फिनान टोरेस ने 106वें मिनट में किया। खसारे में जाने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने गोल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो पाए। स्पेन 16 बरस बाद दोबारा वर्ल्ड कप फाइनल जीता है। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। फाइनल में गोल पोस्ट पर एक भी शॉट ना लगाने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन ने 12 शॉट लगाए। मजमूई तौर पर गोल पोस्ट पर अर्जेंटीना ने 2, स्पेन ने 20 शॉट लगाए। स्पेन का फुटबॉल की तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल देकर एजाज जीतने वाली पहली टीम बन गई। स्पेनिश टीम 2 बार फाइनल में पहुंची, दोनों बार एजाज अपने नाम किया। स्पेन बैक वक्त मेंस और वेमेन वर्ल्ड कप चैंपियन जीतने वाला पहला मुल्क बन गया है। स्पेन ने 2023 में विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की फातेह टीम $5 करोड़ इनाम की हकदार। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आलमी फुटबॉल चैंपियन स्पेन को ट्रॉफी और अवार्ड्स दिए। स्पेन के पाल्को बार्सी यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। स्पेन के उनाई साइमन के लिए बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड। स्पेन के कप्तान रॉड्रिगो टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने भी सदर ट्रंप से चांदी के तमगे वसूल किए। अमेरिकी सदर ने स्पेन और अर्जेंटीना का तारीखी फाइनल स्टेडियम में देखा। ट्रंप फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के मेहमान खुसूसी थे।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में शिकस्त पर मेसी आपदीदा हो गए। अर्जेंटीना का मुसलसल दूसरी बार फाइनल जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स में चौथी शिकस्त हुई। 3 बार फीफा वर्ल्ड कप का एजाज़ अपने नाम किया। इटली और ब्राज़ील ही मुसलसल दो बार फाइनल जीत पाए हैं। स्पेन की जीत पर दुनिया भर में मदाहों का जश्न। मैड्रिड में मेल का समा, शायकीन खुशी से झूम उठे। अर्जेंटीना के खिलाफ स्पेन की जीत पर पाकिस्तानी शायकीन भी खुश। फाइनल के लिए मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन लगाई गई। मुख्तलिफ शहरों में शायकीन की बड़ी तादाद ने मैच देखा। वज़ीर आला सिंध ने लियारी फुटबॉल स्टेडियम में फाइनल देखा। फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 10 गोल्स किए एम्बापे 2 मरतबा ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पिछले एडिशन में भी गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में एम्बापे ने 8 गोल्स किए थे। एम्बापे का वर्ल्ड कप फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 22 गोल्स का आलमी रिकॉर्ड है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पेन को फुटबॉल का आर्मी चैंपियन बनने पर मुबारकबाद। कहा, स्पेन की कौमी टीम ने गैर मामूली महारत, तंजीम, इत्तेहाद और टीम वर्क का मुजाहरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फीफा वर्ल्ड कप का शानदार इनेकाद फुटबॉल को आलमी खेल के तौर पर मजबूत करेगा। फीफा वर्ल्ड कप ने हमें बावर कराया है खेल एक आलमी ज़ुबान है। खेल सरहदों से मावरा और इंसानियत को यकजा करता है। बरतानिया में एक दहाई के दौरान 7वीं तब्दीली। एंडी बर्नहम बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए। सर कीयर स्टारमर के इस्तीफे के बाद लेबर पार्टी के नए सरबराह की किंग चार्ल्स से मुलाकात। शाही रिवायात के मुताबिक एंडी बर्नहम को हुकूमत बनाने की दावत दी गई, जिसे तस्लीम करते हुए जिम्मेदारी संभाली। बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर, दूबक्या, कोट लखपत, मॉडल टाउन, भाटी गेट, उर्दू बाजार, जीपीयू चौक, माल रोड, दीगर इलाकों में तेज़ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शेखुपुरा, फिरोजवाला और दीगर शहरों में भी जल थल एक। बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मरी में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नाले भी भर गए। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। लंडी कोतल में बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। गाड़ी भी रेले में बह गई। 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों लाशें निकाल ली। कागान नाला भी बेफर गया। बालाकोट, कागान, शाहरा बंद, कई सयाह फंस गए। मर्दान के इलाके रुस्तम में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और बेटी जख्मी। वादी नीलम में तेज बारिश से नदी नालों में तूफान। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह के मुज़ाकरात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम के शोबों में ताउन पर मुशावरत हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का कहना है इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। कनाडा में मकीम पाकिस्तानी बिरादरी हमारे ताल्लुकात का कीमती असासा है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा ताल्लुकात को नई जहत और रफ्तार देगा। अनीता आनंद ने कहा कि पाकिस्तान और कनाडा के सिफारती ताल्लुकात को 80 बरस मुकम्मल हो चुके। दोनों ममालिक आलमी मशरक़ में मस्बत किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। वफाकी हुकूमत का मौजूदा माली साल में अखराजात पर काबू पाने के लिए किफ़ायत जारी पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रखने का फैसला वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना डिवीजन की जानिब से वफाकी काबीना का फैसला अमल दरामद के लिए वजारत खजाना को इरसाल कर दिया गया। गुज़श्ता 3 बरस से तमाम खाली असामियाँ खत्म कर दी जाएंगी। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रवा माली साल में नई गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज़ मुसाफिरों और माल बिरादरी के लिए सबसे कम लागत और मौसर ज़रिया नक़्ल-ओ-हमल है।
जदीद और मौसर रेलवे निज़ाम मुल्क की मैशत, तजारत और इलाकाई रवाबत के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान रेलवेज़ की बुनियादी ढांचे की जदीद कारी का पाकिस्तान के इलाकाई तजारत और लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर किरदार में कलीदी किरदार होगा। तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन के इजलास के बॉयकॉट का फैसला। बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर आज हाईकोर्ट की जजेस की तकर्री और तौसीक से मुतालिक इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है ऑपोजिशन का मौक़िफ़ बरकरार है, जुडिशल कमीशन की कार्रवाई का बॉयकॉट जारी रखा जाएगा। रियासती इदारों के खिलाफ मुतनासिब बयान का केस। मानी PTI की बहन नौरीन न्यासी NCCIA में पेश नहीं हुई। वकील फैसल मलिक ने जवाब जमा करवा दिया। NCCIA ने नौरीन न्यासी को ज़ाती हैसियत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का नोटिस जारी किया था। नौरीन न्यासी ने मार के हक में पाक फौज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मार के हक को अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ करार दिया। अमन और अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कोई नरमी नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अमन और अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर आला सिंध को जराइम में कमी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ईरान के मगरबी सूबे करमानशाह में ज़लज़ला। पहले 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया। सिर्फ 5 मिनट बाद 5.7 शिद्दत का दूसरा झटका। ईरानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ज़लज़लों के नतीजे में 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं।